Assalamu alaikum students, welcome to Brain Bazaar. This is lecture 5, class 10, chapter 11, organic compounds, and we'll study diversity and magnitude of organic compounds, which means the amount of organic compounds, starting with the amount of elements and organic compounds compared, जिस तरह book में आपके किए हुए हैं. Elements के example दूँ, magnesium, potassium, oxygen. अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं magnesium क्यों बोल रही हूँ. एक्चुअली ये इसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है, तो बच्चों आप लोग भी इसी तरह सीखो. ये कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम होता है. सो या द एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है, तो आप उसको गौर से देख लीजिएगा. अब बुक में जो हमारे पास अमाउंट दी हुई है दैट इज 118 एलिमेंट्स आज तक आइडेंटिफाई करवाए जा चुके हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं दैट इज 10 मिलियन. अब 10 मिलियन और 118 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. तो ये देखने के लिए कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं, हम लोगों को डिफरेंट रीजंस मिले. डिफरेंट रीजंस हमारी बुक में लिस्टेड हैं, लेकिन दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर कैटिनेशन, one of the most important reasons for the large number of organic compounds today. Catenation क्या होती है? That is the ability of carbon to link with another carbon via covalent bonds to form long chains or rings. अब ये एक ऐसी एबिलिटी है कार्बन एटम्स की कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलेगा, और किस तरह से मिलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. मेरी लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे मेन निशानी है वो कोवेलेंट बॉन्ड का होना है. तो कोवेलेंट बॉन्ड को आपने मिस नहीं करना डेफिनेशन में. द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद एन अदर कार्बन via covalent bond to form long chains or large rings is called catenation. और ये एक बहुत मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए. अब कैटेनेशन को करवाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है, कंडीशंस है माय बैड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आप इसको गौर से देखिएगा. कैटेनेशन इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड में. अब जो दो कंडीशंस हैं उसमें पहली है वैलेंसी, दूसरी है बॉन्ड स्ट्रेंथ. वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट शुड हैव 2 और ग्रेटर देन 2. ठीक है, अब आपके पास 2 हो या 2 से बड़ी हो, अगर 2 से कम होगा तो वो नहीं कर पाएगा. ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है कि एलिमेंट्स विद लोअर वैलेंसी कैन नॉट क्रिएट एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स. अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं वो कोई लिंकेज बना लेता है कार्बन से, तो वो लॉन्ग चेन्स या लार्ज रिंग्स नहीं बना सकता. अगर वो लिंकेज बना भी ले तो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो कैटेनेशन का फिर फ़ायदा ही नहीं है, उसको हम कैटेनेशन नहीं कहेंगे. आपने जैसे देखा ख़ास तौर पे लिखा हुआ डेफिनेशन में कि उसमें लॉन्ग चेन्स बनेंगी और रिंग्स बनेंगे, और जिन कंपाउंड्स की हमारे पास वैलेंसी 2 से कम होगी तो वो हमारे पास कैटेनेशन नहीं करवा सकते. बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं. बॉन्ड स्ट्रेंथ का हमें बताया हुआ है कि जो भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसकी आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए रादर देन दैट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्गर विद अनदर एटम. अब फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज कार्बन एंड सिलिकॉन. कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बन के साथ ही दैट इज इट्स ओन एलिमेंट, इट्स ओन एटम, वो हमारे पास 355 किलो जूल्स पर मोल है. वेयर एज सिलिकॉन के हमारे पास कम है दैट इज़ 200. तो हमारे पास ज़्यादा कैटेनेशन जो होगी वो कार्बन में होगी रादर देन दैट ऑफ सिलिकॉन, बिकॉज अपना आपस में जो इनका बॉन्ड है वो कार्बन में स्ट्रॉन्गर और सिलिकॉन में वीकर है. आगे इसमें लिखा हुआ है स्पेशली ऑक्सीजन, तो वो भी सिलिकॉन वाले एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इज़ 452 किलो जूल्स पर मोल. तो हमारे पास सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड वीकर है और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा. ये भी कॉन्सेप्ट के लिए कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए आपस में, क्योंकि उस तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं होगा तो वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपके अपने एलिमेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होना चाहिए रादर देन दैट ऑफ अनदर एटम. अब जैसे यहाँ पे एक और एटम के साथ बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ हमेशा सिलिकॉन बॉन्ड करता है सिलिका और सिलिकेट्स बनाने के लिए जो इनऑर्गेनिक है नेचर में, और उसकी वजह से हमारे पास कैटेनेशन ख़त्म हो जाती है.
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कैटेनेशन करवाने के लिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।